बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। आसिफ अली जरदारी लाहौर आ चुके हैं, लाहौर से फिर इस्लामाबाद भी आ चुके हैं। फिर लाहौर में उन्होंने मुस्लिम अपनी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। MQM का वफद भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। अब दूसरे लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो दीगर जमातों के साथ राब्ते कायम कर रही है। और उसके बाद आइंदा हफ्ता अशरे के दौरान नोटिफिकेशन जब सब लोगों के जारी हो जाएंगे, यानी कामयाब उम्मीदवारों के, तो उसके बाद फिर स्पेशल सीट्स का भी फैसला हो जाएगा। फिर वाज़े हो जाएगा मंजर किस जमात के साथ कितने अरकान हैं। क़ारीन कराम, नाजरीन, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। गैर जानबदाराना तबसरे आप हमसे सुने। आप ये इस बात को वाज़ेह तौर में कर देना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में कोई ऐसा किसी के साथ रियायत नहीं करूँगा कि जिसकी पोजीशन जो होगी उसी पे हम तबसरा करेंगे। कोई हम सियासी तौर पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। गैर जानबदाराना तबसरा सुनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इंतखाब में शिकस्त हुई है। मैं नहीं मानता इसको जीत। शिकस्त इस लिहाज से हुई है कि ये जमात 115 110 के लगभग बराह रास्त नशस्तें जनरल के नशस्तों पर कामयाबी की तवक्को रखती थी, लेकिन इसको 79 77 78 79 ये फिगर चल रही है, इसको ये नशस्तें हासिल हुई हैं। जब इसके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवारों को, जिनको बेपनाह मुश्किलात थी, जिनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन नहीं थे, यानी लगता यह था कि जिन लोगों ने कोई कंपेन ही नहीं की है, घरों से ही नहीं निकले हैं, उनके लिए वोटर निकला और उनको कामयाब करा दिया। तो एक लिहाज से अभी तक तो बाजार तब पलड़ा भारी नजर आता है PTI की हमायत याफ्ता लोगों का। उसमें वो भी लोग घुसे हुए हैं जो आज़ाद अपने तौर पर मुंतखब हुए। जब 10-15 वो निकल जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि PTI के पास कितने लोग हैं। अब PTI के लिए एक मसला भी है कि PTI को कामयाबी के बावजूद कोई स्पेशल सीट नहीं मिल सकेगी। जो बल्ले का निशान ना मिला, उसका सबसे बड़ा नुकसान अब उनको होगा। और पंजाब में वाहिद पार्टी है मुस्लिम लीग नून जिसको सबसे ज़्यादा नशस्तें मिली हैं। किसी दूसरी जमात को 2 मिली हैं, किसी को 1 मिले हैं। उनकी को तनासब से अगर कोई 1 2 3 नशस्तें उधर चली जाएंगी, पीपल्स पार्टी को भी एक आध चली जाएगी। मेजर नशस्तें जो हैं कौमी असम्बली की स्पेशल सीट्स की सीटें वो मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। तो इस तरह उसका पलड़ा 100 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये तो बैसाखियों के सारे हुकूमत बना सकते हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं देखा गया जितना अब कमज़ोर है। जितनी इलेक्शन कंपेन उन्होंने चलाई, लेकिन मुझे उस वक्त भी एक अंदाज़ा हुआ कि नवाज शरीफ खुद क्राउड पुलर हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल हैं। फिर उन्होंने साबित ये भी किया कि मरियम नवाज भी क्राउड पुलर है, लोगों में उनमें पजीराई है। लेकिन जो नाराज वोट था PTI का, उसने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को मुस्तरद किया। उसने वोट डाला अपने उस आदमी को। किसी के पास बैंगन था, किसी के पास घड़ियाल था, किसी के पास कोई निशान था। तो उन निशानात पर उन्होंने वोट तो डाले, उनको पता था कि ये PTI का आदमी है। लेकिन अब PTI वाले भी दावा कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे।
गौर साहब को कहना चाहिए, गौर साहब तो एक बात में तो फेयर होना चाहिए कि वो KPK में तो बना सकते हैं, वहाँ कोई शको शबे की गुंजाइश नहीं है। वो कमोबेश 84 उसके लगभग उनके पास सीटें हैं, 88 हैं, लेकिन वो वफाक में भी ख्वाब देख रहे हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे। वफाक में हुकूमत नहीं बन सकती किसी की भी, किसी ग्रुप की भी। पीपल्स पार्टी बनाए नहीं बन सकती जब तक बाकी जमातें साथ में। मुस्लिम लीग नून जब तक बनाना चाहती है, उसे तमाम छोटे छोटे और बड़े ग्रुपों को शामिल करना पड़ेगा, अगर उसमें PTI का हमायत याफ्ता ग्रुप नहीं आता। PTI का हमायत याफ्ता ग्रुप के साथ ना पीपल्स पार्टी चलेगी ना मुस्लिम लीग नून चलेगी। एक बुरान रहेगा। फर्ज करें मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ अपोजिशन बेंचों में बैठने का फैसला कर लें, फिर तो किसी की हुकूमत नहीं बनेगी, न चलेगी, असम्बली टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से 50 अरब रुपया लगाकर एक असम्बली बनी है, जिस पे अब भी 2018 का की तरह रिगिंग का इल्ज़ाम है। बाद के बाद लोग तो ये कहते हैं कि 2018 का एक्शन रिप्ले था, जिस तरह इमरान खान को उस वक्त लाया गया था, इसी तरह अब भी लाने की जो एक प्लान है उसका हिस्सा हुआ है सारा कुछ। लेकिन ये सारे बातें मफरूज़े हैं। कोई चीज़ अगर वाज़ेह होती है, एग्जैक्ट तो अब नहीं, आप कैसे, जब अगर आप कहते हैं वोट चेंज हो गया, तो ये तो अब जो रिजल्ट निकाला गया है, ये कहते हैं कि 48% वोट पड़े हैं मुल्क में, वो सही कोई उसकी नहीं, क्योंकि बाद जगह कहते हैं कि रिजल्ट चेंज हुए हैं, तो फिर वहाँ पर तो वोट का जो तनासब है वो डिफरेंट होगा पूरा जो बनेगा। लेकिन बहरहाल वोट पड़ा है, तूफान की तरह आया वोट शाम के वक्त, दोपहर के बाद, और उसने इंतखाबी नताइज को तहस नहस करके रख दिया। तो अब ये कहना कि हुकूमत कौन बनाएगा, ख्वाब देखना सबके लिए है, लेकिन अमली तौर पर मुझे नज़र आता है कि नवाज शरीफ को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वाब पूरा करने की बात तो कर सकती है कि वो वजारत उज़्मा में बैठ जाएं, लेकिन इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हासिल हो चाहिए। वो तो उनको हासिल नहीं होगी। उनको यही होगा कि वो कहेंगे जी फिर सदर मुल्कत मुझे बना दें। वो चेयरमैन सेनेट भी ले सकते हैं, और कोई पता नहीं, वो स्पीकर तो लेना ही लेना है। राजा परवेज अशरफ साहब कामयाब हो गए। इस तरह अब ये बात कही जा सकती है। MKM आ गई है, MKM किसी सूरत में भी हमायत नहीं करेगी पीपल्स पार्टी की। वो नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी, मुस्लिम लीग का नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। हत्ता कि वाहिद सीट है मुस्लिम लीग ज़िया की एजाज़ुल्लाह की, वो भी इनके साथ खड़ी होगी। BNP मैंगल का जो एक सीट है वो भी होगी। मिली पख्तूनख्वा पार्टी जो है, नेशनल पार्टी, वो भी एक नशस्त है, लेकिन वो भी इनके साथ ही खड़ी होगी। इसलिए अब स्वाय पीपल्स पार्टी अगर अकेले वो इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी नवाज शरीफ को, तो मुमकिन है शायद वो ब्लैकमेल ना हो। फिर अगर नवाज शरीफ के साथ वो चलना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि वो रावलपिंडी वालों को नाराज़ कर दे। वो आसफ अली जरदारी की सियासत कुछ और होगी, वो कुछ लेने की कोशिश करेंगे, यानी वो ज़ाया नहीं कर देंगे कि अपनी किसी विज़त की वजह से, वो ये ज़रूर करेंगे और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी अंकल नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर उनके साथ शामिल हो जाएंगे। जो उनके खिलाफ वो तकरीरें करते हैं उस पर वो मादा ज़रूर करेंगे। उन्होंने माहौल को तो ख़राब किया, उनका ख्याल था कि वो पंजाब में कुछ अपनी फुटिंग कर लेंगे, मुमकिन है थोड़ी बहुत वोट उनका बड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई नवाज शरीफ की पार्टी का कोई पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। इस सिलेक्शन में जमात इस्लामी अगरचे कोई नशस्त हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन उसका वोट बैंक खासा बड़ा है, और वो उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी तादाद में जमात इस्लामी को वोट पड़े हैं। JUI तो आपके सामने पिट गई, वो भी दो नशस्तों पर है। मौलाना फजल रहमान बच गए हैं।
मौलाना फजल रहमान का भी बड़ा रोल है कि ये भी नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। यानी स्वा माए स्वाए इसके लगे ब्लैकमेलिंग में सिर्फ पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, लेकिन उसकी ब्लैकमेलिंग उस वक्त कमज़ोर हो जाएगी जब ये सारे छोटे छोटे ग्रुप नवाज शरीफ की छतरी के तले जब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे, राजा परवेज अशरफ को स्पीकर की नशिस्त दिलवा देंगे, चेयरमैन सेनेट तो अभी कह नहीं सकते कौन होगा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि 3 सूबों में बल्कि 4 सूबों में मुख्तलिफ लोगों की हुकूमतें होंगी और पंजाब मुस्लिम लीग के पास होगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास, KPK हमायत याफ्ता PTI के, और सिंध और बलूचिस्तान 3 जमातों में मुनक़सम होगा। शुक्रिया।